चलिए सर एक अमेंडमेंट देख लें। फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट है। असेसमेंट ईयर 23-24, जिन बच्चों का एग्जाम 2023 में है या फिर आगे फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स आप हैं। सर हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, एओ का ऑर्डर पास होने के बाद आप उसके अगेंस्ट में जो पहली अपील है वो डिपार्टमेंट नहीं एसएससी करता है सीआईटी अपील के पास, राइट। वहां अगर आपको फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिलता तो आप कहां जा सकते हैं, आईटीएटी में, एंड देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सर जो आईटीएटी का प्रोसीड्योर क्लास में पढ़े या फिर आप जो पढ़े हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीड्योर, वहां कोई चेंजेस नहीं है। आईटीएटी के अंदर में थोड़ा सा मैं डेट को लेके बताऊंगा, चेंजेस हैं डेट को लेके, और कोई चेंजेस नहीं है। सर सेक्शन 263 की अमेंडमेंट जो रिवीजन होता है उसमें मैंने टीपीओ से रिलेटेड ऑर्डर की जो रिवीजन हो सकती है का अमेंडमेंट अलग आपको करा दिया है। यानी ये जो चैप्टर है आपका जिसमें रेक्टिफिकेशन, अपील और रिवीजन पढ़ते हैं आप, तो रिवीजन सेक्शन 263, 264, 263 मैंने आपको अलग करा दिया काफी डिटेल्ड में। टीपीओ के ऑर्डर को भी कनेक्ट कर दिया, 92 सीए को भी कनेक्ट कर दिया, सेक्शन 153 की लिमिट को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, सीआईटी अपील के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। सर एक सेक्शन क्लास में पढ़ते हैं 248, इस सेक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी मैं बताऊंगा विथ एग्जांपल्स कि हम इस सेक्शन में किस बात की अपील फाइल करते थे। सीआईटी अपील में जाने के लिए दो सेक्शन आप यूज कर सकते हैं, 246A, ये सेक्शन में सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट की गई है। ये सेक्शन पहले जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। सीआईटी अपील का जो प्रोसीड्योर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, खाली एक सेक्शन है 248 जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से, राइट। इसमें क्या होता है, आप अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, आप कोई फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी की, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की या से बिजनेस कंसल्टेंसी की, और वो नेट ऑफ टैक्स पेमेंट है जिसमें टैक्स आपको खुद बॉन्ड करना है, यानी खुद अपनी जेब से पेमेंट करना है। नेट ऑफ टैक्स पेमेंट क्लास के अंदर बताया हुआ है एनआर टैक्सेशन की क्लास में, सेक्शन 195, सेक्शन 195A, राइट। सर सेक्शन 195 वॉल्यूम 4 की क्लास और सेक्शन 195A वॉल्यूम 4 की ही क्लास आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर ये सेक्शन। सर जब पेमेंट नेट ऑफ टैक्स की है, यानी आपको पेमेंट पूरी करनी है और उसका टीडीएस अपनी जेब से जमा करना है, तो सर मैंने पेमेंट कर दी, टीडीएस अपनी जेब से जमा कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि यार इस पर तो कोई टैक्स जमा करना ही नहीं था, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, ऐसे केसेस में आप सेक्शन 248 में अपील कर दीजिए सीआईटी अपील के पास और वहां से रिफंड ले लीजिए। तो ये सेक्शन को ड्रॉप कर दिया गया 1 अप्रैल 2022 से। बोला गया कि अब इस केस में सीआईटी अपील के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक नया सेक्शन देते हैं आपको, सेक्शन 239A, 1 अप्रैल 2022 से ही। अब आप क्या कीजिए, एओ को एप्लीकेशन दीजिए कि सर मैंने टैक्स जो जमा किया है वो रिफंड दीजिए, आई एम नॉट लाइबल टू डिडक्ट और पे सच टैक्सेस अंडर सेक्शन 195। अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा। मतलब ऐसे समझिए कि अमेंडमेंट के पहले आप क्या करते थे, एक टैक्स जमा करते थे सेक्शन 195 में, उसको रिफंड लेने के लिए आप अपील करते थे 248 में। अब आपको अपील नहीं करनी है, अब आपको सीधा एओ को अप्लाई करना है सेक्शन 239A में कि सर मैंने जो टैक्स जमा किया है उसके लिए मैं लाइबल ही नहीं था, कृपया करके मुझे रिफंड दीजिए। और एओ के पास आपको जाना है। एओ ने ऑर्डर पास करके मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें रिफंड नहीं देंगे, तो फिर आपको उस एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में आना है सेक्शन 246A में। तो सर सेक्शन 246A में एक लाइन ऐड की गई है कि आप एओ जो ऑर्डर पास करेगा 239A में उसके अगेंस्ट में अपील में आ सकते हैं। सर ये सेक्शन को ड्रॉप कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से, और उसकी जगह बोला अपील में मत जाओ, एप्लीकेशन लगाओ एओ के पास सेक्शन 239A में। ये चेंजेस हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आपके साथ। सर वॉल्यूम 5 में, 13th एडिशन वॉल्यूम 5 में पेज नंबर 4 पे ये चेंजेस मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। सेम चेंजेस मैंने वॉल्यूम 4 में भी मेंशन किए हुए हैं पेज नंबर 1.63 में, वॉल्यूम 4 13th एडिशन। यहां पर लिखा हुआ है आपको सेक्शन 239A, यहां पर डिस्कशन है सेक्शन 239A, सेक्शन 246 से 248। यानी अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो उसमें ये पेज नंबर 1.63 भी कवर हो जाएगा वॉल्यूम 4 13th एडिशन का, यही मैं बताना चाह रहा हूं। सर यहां लिखा हुआ भी है, ये वॉल्यूम 4 है मेरे सामने 13th एडिशन कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं हम लोगों को कहां पढ़ना है, D3 D4 में रेफर करना है। तो ये एक लिंकिंग मैंने कर दिया आपको। सर
हम लोग उसी पेज पे हैं, D3 D4 पे, D3 D4 पे। तो सर D3 में क्या अमेंडमेंट है? D3 में एपीलेट प्रोसीडिंग्स, आप जो अपील फाइल करते हैं कमिश्नर अपील के पास एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में, उसमें काफी सारे ऑर्डर की लिस्टिंग दे रखी है, कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं। वहां एक लाइन ऐड कर दी गई कि ये जो नया सेक्शन में एओ जब ऑर्डर पास करेगा तो उसके अगेंस्ट में भी आप अपील में आ सकते हैं। बस एक छोटी सी अमेंडमेंट। और एक सेक्शन आप लोग क्लास में पढ़ते थे 248, उसको देखो मैंने यहां पर डिसकंटिन्यू कर दिया। 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स इस सेक्शन में अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे सर, उसकी जगह 239A में एओ को एप्लीकेशन देंगे, एओ ऑर्डर पास करेगा, एओ ने रिफंड दे दिया तो ठीक, वरना वापस अपील में आएंगे। लेकिन अपील में आने का सेक्शन चेंज हो गया 248 से 246A। सर ये सिचुएशन क्या वो बता दो आप, करते हैं डिस्कशन आपके साथ। आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट डिस्कस हो रही है असेसमेंट ईयर 23-24 बेस्ड, जिन बच्चों का एग्जाम 2023 या आगे है। सेक्शन 248 को 1/4/2022 ऑनवर्ड्स इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। आप इसमें कोई भी अपील सीआईटी अपील के पास फाइल ना करें। तो सर उसकी जगह क्या करें? उसकी जगह सेक्शन 239A में आपको एओ को एप्लीकेशन देना है रिफंड के लिए। किस चीज के रिफंड के लिए? जो टीडीएस आपने अंडर सेक्शन 195 डिडक्ट करके पे किया, उसके रिफंड के लिए। और एओ ने ऑर्डर पास करके बोला जाओ तुम्हें रिफंड नहीं देंगे, तो उसके बाद आपको आना है सेक्शन 246A में, जिसको अमेंड करके बोला गया जो एओ ऑर्डर पास करेगा उसमें आप अपील में आइए। अपील में आ सकते हैं, लेकिन सेक्शन और प्रोसेस चेंज हो गया। सर यहां पेज नंबर मेंशन है, वॉल्यूम 4 का, वॉल्यूम 5 का, और इफेक्टिव ये अमेंडमेंट कब से है? 1/4/22 से। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। इसके लिए मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं? एनआर टैक्सेशन की क्लास में। एनआर टैक्सेशन आपको क्लास के अंदर सेक्शन 195 पढ़ाया हुआ है, क्लास के अंदर 195A पढ़ाया हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। सर अमेंडमेंट्स कब पढ़ते हैं? जब आपका एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ हो। तो ऑफ कोर्स आपने मेरे से वॉल्यूम 4 पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम 5 पढ़ा हुआ है, तो ये अमेंडमेंट्स हैं जो पढ़ी हुई चीज में थोड़ा सा चेंजेस है, तो फटाफट समझ में आएगा। एग्जांपल देके मैं रिकॉल कर रहा हूं आपके सामने। कोई भारी भरकम अमेंडमेंट्स नहीं है कि ऑल टुगेदर नया चीज है। ध्यान से सुनिए। एक इंडियन कंपनी है पेयर, पेमेंट करने वाली है, पेयर डिडक्टर। ये कौन है? पेयर, पेमेंट करने वाली है, और इसी को टीडीएस जमा करना है। डिडक्टर, पेयर ही डिडक्टर होता है टीडीएस के केस में। इसको एक कंसल्टेंसी की फी रेमिट करनी है इंडिया से बाहर फॉरेन कंपनी को, यानी नॉन रेसिडेंट पेई को, फी फॉर कंसल्टेंसी। सर 10 लाख रुपए की फी रेमिट करनी है। अब इस और रेमिट करने में एग्रीमेंट क्या है? सर एग्रीमेंट है पेमेंट नेट ऑफ टैक्स पे करनी है। एग्रीमेंट जो है इन दो पार्टी के बीच में, अभी सेक्शन में लेके जाएंगे, पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। ये जो पेयर पे है इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी बोलती है मैं तुम्हें कंसल्टेंसी दूंगी, 10 लाख रुपए चाहिए और नेट ऑफ टैक्स चाहिए, मतलब 10 लाख चाहिए, पूरा 10 लाख चाहिए। कोई टीडीएस कटेगा तो वो तुमको अपनी जेब से देना है। क्लास के अंदर बताया हुआ है नेट ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट के समय बता रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉटरी के समय बता रखा है, वॉल्यूम 4 में भी बता रखा है, आपको टीडीएस की क्लास में भी बता रखा है। ये कॉन्सेप्ट काफी जगह पढ़ते हैं। नेट ऑफ टैक्स पेमेंट का मतलब है पेयर टीडीएस अपनी जेब से जमा करेगा और जितने रुपए की बात हुई है पूरा रुपया देगा किसको? पेई को। अब एग्जांपल आपके सामने है। सर पेयर ने 10 लाख रुपए इंडिया के बाहर रेमिट करने हैं। एग्रीमेंट क्या है? नेट ऑफ टैक्स, और लेकिन टीडीएस रेट भी है कितना? 10%। पेयर को कंफ्यूजन है, पेयर दो व्यू है। उसको लगता है कि इस पर कोई टीडीएस नहीं होना चाहिए, और पेयर को लगता है नहीं टीडीएस होना चाहिए 10%। तो पेयर ने क्या किया? बोला चलो टीडीएस जमा ही कर देते हैं, कौन लेगा रिस्क? पेयर ने टीडीएस। अच्छा टीडीएस का मतलब क्या होता है? पेमेंट करते समय टीडीएस काटो। काटो का मतलब क्या होता है? 10 लाख का 10%, 1 लाख काट के 9 लाख भेजो। ठीक है, नॉर्मली टीडीएस तो ऐसे ही होता है ना कि अगर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की पेमेंट करने वाला हूं तो 10% का टीडीएस, 9 लाख रुपया तुम ले लो, 1 लाख रुपया मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। राइट, टीडीएस ऐसा ही होता है। लेकिन ये टीडीएस में भी कैसा टीडीएस है? नेट ऑफ टैक्स पेमेंट है, यानी टीडीएस का जो भी अमाउंट है वो पेयर खुद अपनी जेब से देगा। तो अब आपको क्लास में क्या बताया हुआ है? ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला। हमने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है? ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो यहां क्या लिखा है,
नेट ऑफ टैक्स पेमेंट है, पेमेंट नेट ऑफ टैक्स है, मतलब जितने की बात हुई थी पूरे रुपए उसको देने पड़ेंगे सामने वाले को। मींस टीडीएस विल बी बॉर्न बाय पेयर, डिडक्टर, डिडक्टर खुद अपनी जेब से टीडीएस का अमाउंट जमा करेगा। तो उस केस में टीडीएस का अमाउंट निकालने के लिए आप 10 लाख इंटू 10% नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ग्रॉसिंग अप का। 10 लाख डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट और इंटू फिर से टीडीएस रेट। सर ये एक पेमेंट जा रही है जिसमें डीटीडब्ल्यूए का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने रेट डिसाइड कर लिया कि 10%, लेकिन दो व्यू थे। एक व्यू लेते हैं तो टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए था, एक व्यू लेते हैं तो 10% कटना चाहिए था। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टीडीएस काटना नहीं है, अपनी जेब से देना है, किसको, पेयर को। और वो अमाउंट कितना आ गया, 1,11,111 ग्रॉसिंग अप करके। यानी पेयर ए लिमिटेड एक तरफ 1,11,111 रुपए सेक्शन 195 में अपनी तरफ से टैक्स जमा करेगा टीडीएस बोल के, और पूरा का पूरा 10 लाख रुपए इंडिया के बाहर भेज देगा। क्या मना किया है तुमको, 10 लाख में से 1 लाख काट के 9 लाख रुपए भेजना। सर ये पेमेंट नेट ऑफ टैक्स पेमेंट है। नेट ऑफ टैक्स पेमेंट में अगर कोई टीडीएस है तो पेयर को अपनी जेब से पे करना पड़ता है, और उसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है जिसकी चेकिंग मैंने यहां साइड में लिखी हुई है, जिसकी चेकिंग मैंने यहां पर साइड में लिखी हुई है कि देखो 10 लाख की पेमेंट थी, टीडीएस का पैसा कितना आया, 1,11,111, टोटल कितना हो गया 11,11,111। अब इसका 10% देखो टीडीएस के बराबर हो गया। यानी जो पेयर है वो अपने बुक्स में टोटल एक्सपेंस कितना दिखाएगा, 1,11,011, जिसमें से टीडीएस बोल के गवर्नमेंट को कितना चला जाएगा, गवर्नमेंट को कितना चला जाएगा। सर ये थोड़ा सा यहां पर 1,11 हो जाएगा, और गवर्नमेंट को कितना जाएगा 1,11,111। ये मैंने आपको चेकिंग करके बता दिया, और ऐसी चीज क्लास में पढ़ाई भी है। सर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 लाख की पेमेंट पे टीडीएस काट के अगर पैसा भेजना होता तो मैं 1 लाख का टीडीएस काटता, 9 लाख रुपए भेजता। लेकिन पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो नेट ऑफ टैक्स की एग्रीमेंट है, उसमें ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। यानी टीडीएस 1 लाख रुपए नहीं होगा, 1,11,111 होगा, जिसकी साइड में मैंने चेकिंग भी आपको बता दी कि 10 लाख रुपया सामने वाली पार्टी को जाएगा पूरा का पूरा रुपया, और 1,11,111 गवर्नमेंट को जाएगा टीडीएस का पैसा, और वो पेयर अपनी जेब से देगा। तो पेयर अपनी जेब से दोनों को रुपया दे रहा है, तो दोनों को मिला देंगे तो पेयर का खर्चा हो गया, टोटल पीएनएल अकाउंट में जाएगा वो टोटल खर्चा। ये चेकिंग मैंने बता दी। अब इतना होने के बाद ए लिमिटेड बोलता है फाइनली, यार मैंने तो टैक्स भी जमा कर दिया और मैंने तो पैसा इंडिया के बाहर भी भेज दिया, लेकिन मुझे लगता है रेट नील होना चाहिए था। डीटीडब्ल्यूए के दूसरे प्रोविजंस और दूसरे आर्टिकल के कारण मुझे लगता है कि मुझे इस पे टीडीएस काटना ही नहीं चाहिए था, जमा करना ही नहीं चाहिए था। ए लिमिटेड को यानी पेयर को अब लगता है, मतलब टैक्स जमा कर दिया, पैसा इंडिया से बाहर भेज दिया, पहले भी उसको दो व्यू लग रहे थे ना, यहां पे दो व्यू लग रहे थे उसको, नील या 10%, नील या 10%। फाइनली उसने 10% पे ग्रॉसिंग अप करके पैसा अपनी जेब से जमा कर दिया, 10 लाख रुपए इंडिया से बाहर भेज दिया। अब उसको लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत तरीके, मैंने ये 1,11,111 पे ही नहीं करना चाहिए था, मुझे तो डीटीडब्ल्यूए के कुछ और प्रोविजंस को यूज करके टीडीएस का रेट नील कर देना चाहिए था। अब बेचारा फंस गया। तो अब इसके पास अमेंडमेंट से पहले ऑप्शन था कि सुनो तुम 248 में अपील के पास, अपील में आ जाओ, सीआईटी अपील में, अपीलेट प्रोसीडिंग्स में, और तुम रिफंड ले लो। रिफंड ले लो किसका, अभी अभी जो तुमने टीडीएस जमा किया 195 में। सर रिफंड तो सामने वाला लेगा ना, रिफंड तो सामने वाला लेता है टीडीएस का, नहीं। पेमेंट जब नेट ऑफ टैक्स हो तो सामने वाले को तो 10 लाख का 10 लाख मिल गया ना, रिफंड वो क्यों लेगा, रिफंड तो मैं ही लूंगा। इंडियन कंपनी ने अपनी जेब से ये टैक्स भरा है, जो कि इंडियन कंपनी बोलती है मैं भरने के लिए लायबल ही नहीं था, तो रिफंड भी तो वही लेगी। तो कौन अपील में जाता था, ए लिमिटेड अपील में जाता था अमेंडमेंट से पहले। अब पोस्ट अमेंडमेंट तुमको सेक्शन 248 में नहीं जाना, तुमको 239A में टैक्स जमा करने के बाद एप्लीकेशन देनी है एओ को फॉर रिफंड ऑफ टैक्स टीडीएस। ध्यान रखना, टीडीएस कौन से सेक्शन में काटे हो, 195 में, और काटे नहीं हो, अपनी जेब से जमा किए हो। टीडीएस की लायबिलिटी बॉर्न बाय द डिडक्टर और पेयर, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी तुम यहां आ सकते हो।
सर अगर टीडीएस काट के नेट अमाउंट यानी 10 लाख में से 1 लाख रुपया काट के 9 लाख भेजूं तब तो आप ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। रिफंड लेने का काम अगर करना भी है तो सामने वाली पार्टी को करना है क्योंकि उसका टीडीएस कटा है। तो ध्यान रखना, ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें टीडीएस के प्रोविजन कौन से अप्लाई हो रहे हैं? 195। पेमेंट किसको कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट को। पेमेंट कैसे कर रहे हैं? नेट ऑफ टैक्स, मतलब टीडीएस मैं खुद बॉन्ड कर रहा हूं। बॉन्ड करने के बाद मुझे लगता है कि ये पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, तो अब अपील में मत जाओ, एओ को अप्लाई करो। अप्लाई कितने दिन के अंदर करना है? 30 दिन के अंदर। कितने दिन? कहां से 30 दिन? जिस दिन तुमने टैक्स जमा किया है वहां से 30 दिन। तो सर यहां मैंने लिखा है टैक्स तुमने ये वाला कब जमा किया है? ये वाला टैक्स तुमने कब जमा किया है? 15/1/2023 को। तो यहां से 30 दिन के अंदर तुमको एप्लीकेशन देनी है एओ को। तो एप्लीकेशन कब तक दे देनी है? 14 फरवरी 2023 तक। अब एओ को एप्लीकेशन जब रिसीव होगी तो उसके मंथ एंड से 6 महीने के अंदर अंदर एओ ऑर्डर पास करेगा। तो अब तुम्हारी जो एप्लीकेशन है, तुमने टैक्स कब जमा किया? 15 जनवरी 2023 को। तुम 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे सकते थे। कब तक? 14 फरवरी तक। तुमने एप्लीकेशन दे दी कब? 29 जनवरी को एप्लीकेशन दे दी। लास्ट डेट कब तक थी? 14 फरवरी। कब दे दी? 29 जनवरी। तो जनवरी एंड से 6 महीने यानी 31 जुलाई तक एओ का ऑर्डर आ जाएगा। सर एओ ने ऑर्डर, तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब तुमको रिफंड, खत्म कहानी। बोला सर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो अब तुम अपील में आ जाओ। पेयर क्या करेगा? अब अपील में आएगा, लेकिन इस बार अपील में सेक्शन कौन सा यूज करेगा? 246A यूज करेगा। 248 तो अब बंद हो चुका। सर 248 नहीं, 246A कहां पर जाएगा? सीआईटी अपील के पास। वहां भी कुछ नहीं होगा तो आईटीटी में जाएगा, जो नॉर्मल प्रोसीड्योर है। बस यही कहानी है पूरी, जो भी हम लोग आपके साथ विद एग्जांपल डिस्कस किए। ध्यान रखना सर, 248 सेक्शन क्लोज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, उसकी जगह एक नया सेक्शन आ गया 239A। अब आप एप्लीकेशन दीजिए एओ को। अगर एओ रिजेक्ट कर दे, ऑर्डर पास कर दे, तो अपील में आइए सेक्शन 246A में। और ये सिचुएशन एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस मैंने विथ एग्जांपल यहां डिस्कस कर दिया है कि पेमेंट इंडिया के बाहर जा रही है, टीडीएस सेक्शन 195 का है और पेयर को अपनी जेब से टैक्स जमा करना है। जमा करने के बाद उसको लगता है कि जमा नहीं करना चाहिए, तो अब एप्लीकेशन दो, ऑर्डर लो। ऑर्डर नहीं हुआ आपके फेवर में तो अपील में आ जाओ। अभी मैं इसको लिखवा दूंगा, पहले पढ़ते हैं सर, फटाफट पढ़ लेते हैं। सेक्शन 248 प्रोवाइड दैट, जो पुराना सेक्शन है जो अब बंद हो चुका, क्या कहता है? वेयर अंडर एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट द टैक्स डिडक्टेबल ऑन इनकम अदर देन इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया ही नहीं। अंडर सेक्शन 195 इज टू बी बॉर्न बाय द पर्सन बाय हुम द इनकम इज पेबल। साफ साफ लिखा हुआ है। कौन सा केस? सर एक ऐसा केस जिसमें एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली टीडीएस कौन बॉन्ड करेगा? जो पेमेंट कर रहा है इनकम की। इनकम जो पे कर रहा है वही टीडीएस खुद बेयर करेगा। और पेमेंट करने के बाद वो क्लेम करता है कि टैक्स तो डिडक्ट होना ही नहीं चाहिए था, अपील में जा सकता है सीआईटी अपील के पास। लेकिन ये पुराना सेक्शन था, बोलता है पहले यानी 239A आने से पहले तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था एओ के पास जाने का। सर एओ के पास जाना एप्लीकेशन देके इज अ इजी जॉब इंस्टेड ऑफ अपील फाइल करना। अपील फाइल करना एक बड़ी बात होती है और एओ को एप्लीकेशन देना एक छोटी बात होती है। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि छोड़ो, अपील में मत जाओ, सीधा एओ को एप्लीकेशन लगाओ। नया सेक्शन तुमको हम दे रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से। तुम्हारा ये सेक्शन ही बंद कर दे रहे हैं। एओ ऑर्डर पास करके तुमको मना कर दे रिफंड के लिए, तो फिर तुम अपील में आना। सेक्शन 246A को भी अमेंड कर दिए हैं। अब जो ये नया सेक्शन है ये सुन लो क्या कहता है। This section provides that where an agreement or arrangement in an writing the tax deductible on income other than interest under section 195 is to be borne by the person by whom the income is payable, and such person having paid such tax to the credit of central government claims that no tax is required to be deducted on such income, he may file an application before AO for refund of the tax in the prescribed form. Refund application कितने दिन के अंदर जाएगा? 30 दिन के अंदर। कब से? डेट ऑफ पेमेंट से। क्लास के अंदर अभी एग्जाम्पल में लिखा दिया। अब एओ के पास एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद वो तुम्हारे एप्लीकेशन को अलाउ या रिजेक्ट करके
ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन ऑर्डर ही पास करेगा। ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी भी देगा और इंक्वायरी भी कर सकता है। ऑर्डर 6 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर। कहां से? जिस दिन तुमने वो टैक्स जमा किया। कौन सा टैक्स? टैक्स टीडीएस अंडर सेक्शन 195। सर कौन जमा किया है? पेयर, खुद अपनी तरफ से। क्यों सर? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि टीडीएस टैक्स का अमाउंट कौन बॉर्न करेगा? द पर्सन हु इज पेइंग द इनकम, यानी पेयर, डिडक्टर। सर जिसको पैसा मिला है नॉन रेसिडेंट पेई, उसको इन सब से कोई मतलब नहीं है। फिनिश। ये अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस हो गई। ठीक सर, मैंने बोला कि छोटे छोटे आईटीएटी लेवल पे अमेंडमेंट्स हैं। ध्यान रखना, फेसलेस की जो अपील स्कीम है वो आपके सिलेबस में नहीं है एज ए सीएमए फाइनल स्टूडेंट, इसीलिए क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। हम लोग अपने नोट्स में उसको कवर नहीं करते हैं। सर ये जो सेक्शन है 263, ये अलग से आपको वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर है। पूरा क्लास का डिस्कशन इसमें अच्छे से करवा दिया है मैंने। सेक्शन 263, सेक्शन 92C एंड सेक्शन 153। और आप थोड़ा सा आगे जाते हैं यहां पे आईटीएटी में। आईटीएटी में यहां एक डेट है। आईटीएटी में कहीं कोई चीज नहीं है, खाली एक डेट है यहां पे। फेसलेस को लेके 2022 की डेट को 2024 कर दिया गया है। और आगे एक और डेट है, ये सब क्लास में हो चुका है डिस्कशन। एक और डेट है यहां इस पेज पे, सेक्शन 255 के अंदर अगेन फेसलेस को लेके यहां पे एक डेट थी 2023, उसको बढ़ा के 2024 कर दिया गया। और कहीं कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीड्यूर में कोई चीज नहीं है। हाँ, ये एक रिपीटेटिव अपील्स का कॉन्सेप्ट था एसएससी की तरफ से, सेक्शन 158A, जिसमें कोई चीज नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेक्शन था 158AA, जिसको बंद करके उसकी जगह एक नया सेक्शन डाल दिया 158AB। इसकी वीडियो अलग से यूट्यूब पे आएगी। सेक्शन 158AB की वीडियो अलग से यूट्यूब पे आएगी। फिलहाल ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो आपका ये डिस्कशन कंप्लीट। ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल केस है जिसमें सेक्शन 195 वाला टीडीएस पेयर डिडक्टर खुद बॉन्ड बियर कर रहा है इस पर एग्रीमेंट, और पे करने के बाद डिनाई कर रहा है कि यार ये तो मुझे पे करना ही नहीं चाहिए था। तो पहले अमेंडमेंट से पहले वो अपील में जाता था, अब अपील में न जाके एप्लीकेशन देगा एओ को 30 दिन के अंदर। एओ 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास करेगा। एओ अगर फेवरेबल ऑर्डर नहीं देता, मतलब रिफंड नहीं देता, रिजेक्ट कर देता है तुम्हारे एप्लीकेशन को, तब तुम अपील में आओ। कौन से सेक्शन में? 246A में। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेट ऑफ टैक्स जब पेमेंट होती है तो 10 लाख का इंटू 10% नहीं होता टीडीएस का अमाउंट। हम लोग डिवाइड करके ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला लगा के टीडीएस का अमाउंट निकालते हैं, और ये क्लास में सिखाया हुआ है आपको सेक्शन 195A वॉल्यूम 4 में। इनफैक्ट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, और आपको टीडीएस की क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब हम लोग इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया हुआ है, और जब हम लोग कैजुअल इनकम डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया हुआ है क्लास के अंदर। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। ये लेफ्ट साइड में चेकिंग भी आपको बता दी कि 10 लाख की पेमेंट पर ग्रॉसिंग अप करके टीडीएस का अमाउंट 1,11,111 निकला, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 11,11,111। अब टीडीएस 10% कितना होगा? 1,11,111। वो मैंने ब्रेकअप बता दिया। डन। वीडियो रोक के लिखा। ये अमेंडमेंट का पोर्शन है पूरा, कि टैक्स जमा करने के बाद अब तुमको लगता है कि ये टीडीएस था ही नहीं, टीडीएस होना ही नहीं चाहिए था, जो तुम अपनी जेब से जमा कर दिए हो, तो एप्लीकेशन दो एओ को 30 दिन के अंदर। एओ ऑर्डर पास करेगा। एओ ने रिजेक्ट किया तुम्हारे एप्लीकेशन को, तो तुम क्या करना? अपील में आना। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर।